नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो में सुनते हैं हम एक कहानी झरने के रखवाले की। अब ये जो कहानी है एक ऑस्ट्रेलियन वृद्ध व्यक्ति की है। तो वह व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया की पूरी पहाड़ी के ढलान में नीचे तलहटी में एक गांव था और उसके ऊपर जो घना जंगल था वहां रहता था। और एक नगर सेवक ने जो है उसे पहाड़ियों की साफ सफाई और उनके बीच की जो दरारें हैं, पहाड़ियों के बीच की जो दरारें हैं, उनके अंदर जो कचरा भर जाता है उनकी साफ सफाई और पूरी पहाड़ी को स्वच्छ रखने का काम सौंप दिया। अब वह व्यक्ति जो है पूरी निष्ठा के साथ यह काम करता था और उसी पहाड़ी के नीचे जो है एक झरना बहता था। तो उसकी साफ सफाई के कारण जो है ये जो पत्तियां या शाखाएं पेड़ पौधों की जो गिरती थी वह उस झरने में न जा पाए और जिससे जो है झरने के पानी का बहाव न रुके, इसलिए उसे यह काम सौंपा गया और वह इसे पूरी ईमानदारी के साथ करता था। इसके के कारण जो है कोई भी कचरा झरने तक नहीं पहुंच पाता था और झरना एकदम स्वच्छ और सुंदर हो गया। और वह जगह भी इतनी साफ सुथरी और इतनी सुंदर हो गई कि लोग जो है दूर दूर से उस जगह पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आने लगे। और कई जो व्यवसायी लोग थे उन्होंने अपनी पवन चक्कियां या विंड मिल भी वहां लगा ली और बहुत से पर्यटक दूर दूर से उस जगह को देखने आने लगे। और वहीं जो है पास में एक रेस्टोरेंट था, उसकी खिड़की से जो है ये इस झरने का और इस पहाड़ी का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। अब बहुत दिनों तक ऐसा सब कुछ चलता रहा। अब एक बार क्या हुआ कि नगर समिति की अर्धवार्षिक बैठक हुई, हाफ ईयरली मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सभी नगर सेवक जो है वे आए और सब जो है वार्षिक बजट के बारे में चर्चा करने लगे। अब ऐसे चर्चा करते समय एक व्यक्ति का ध्यान उस वृद्ध व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन पर गया और उसने कहा कि इस व्यक्ति को तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो इसको क्यों वेतन दिया जा रहा है। तभी जो उनका अकाउंटेंट या खजांची था उसने भी देखा और उसने कहा कि हाँ, हमने इस व्यक्ति को तो कभी देखा ही नहीं, इस वृद्ध व्यक्ति को हमने कभी नहीं देखा और इसको जो हम इतने समय से वेतन दे रहे हैं वह बेकार है, तो इसे जो है नौकरी से निकाल देना चाहिए। अब इस बात से सभी जो है एकमत हुए और उस व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया गया। अब कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद जो है पतझड़ का मौसम आया और पत्तियां गिरने लगी, शाखाएं टूटने लगी और धीरे धीरे वे जो है झरने के पानी में जाकर मिलने लगी और इस कारण से जो है झरने के पानी का बहाव रुकने लगा। और एक व्यक्ति ने देखा कि उसका पानी जो है धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और धीरे धीरे जो है उस पानी में बदबू आने लगी और फिर जो है वह पानी एकदम गंदा हो गया और पहाड़ियों पर भी जो है एक बहुत कचरा रहने लगा और पवन चक्कियों के पहिए भी घूमना जो है बंद हो गए और फिर धीरे धीरे जो है पानी बदबू मारने लगा और वहां पर जो है महामारी फैलने लगी, लोग जो है बीमार होने लगे। इस त्रासदी या इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए नगर समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई
और उसमें सभी व्यक्तियों को जो है अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि हमने उस व्यक्ति को नौकरी के से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। अब उस व्यक्ति को फिर से नौकरी पर रख लिया गया और वह वृद्ध जो है फिर से पूरी निष्ठा से अपना काम करने लगा, जिससे कि जो है सारी स्थिति फिर से सामान्य या नॉर्मल हो गई। झरने की नदी का जो है वास्तविक जीवन फिर से स्वच्छ हो गया। पवन चक्कियों के पहिए घूमने लगे। पर्वत श्रृंखला के बीच में जो गांव बसा था वहां के लोगों में एक नवीन जीवन का संचार हुआ। इस तरह जो है सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और पहले की तरह सारी पहाड़ी झरना स्वच्छ हो गए और खूबसूरत बन गया, सुहावना लगने लगा। तो दोस्तों, कभी भी अपने द्वारा किए गए काम या अपनी नौकरी या अपने आप को तुच्छ समझकर, छोटा समझकर निराश न हो। अब जो एक बहुत पाश्चात्य विद्वान एडवर्ड एवर्ट हेल की बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं मात्र एक हूं, पर हूं तो, या मैं कुछ नहीं कर सकता परंतु कुछ तो कर सकता हूं। क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, परंतु जो भी काम मुझे दिया जाए उसको करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, या जो भी काम मुझे दिया जाए उसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। तो कोई भी काम करने के लिए इस आत्मविश्वास की जरूरत है। और हमारे द्वारा किया गया छोटा सा काम या थोड़ा सा भी किसी के लिए किसी काम में दिया गया हमारा योगदान उस स्थिति में सुधार अवश्य ही लाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए कि हम यदि किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं या कोई जो काम है उसमें हम थोड़ी भी मदद करेंगे तो उसमें परिवर्तन अवश्य होगा। और परमात्मा जो है हजार नेत्रों से हमें ऊपर से देखते हैं और निस्वार्थ भाव से किया गया हमारा छोटा सा छोटा कार्य उन्हें प्रसन्न मुदित कर दे सकता है या उन्हें प्रसन्नचित कर सकता है। तो हम ईश्वर के जितने निकट होंगे वह भी हमारे उतने ही निकट होगा। यही थी आज की कहानी झरने का रखवाला। धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।